बिना चुनौती के जीवन जीना भी कोई जीवन है। राधे राधे। मैं दीपिका सैनी धार्मिक कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज़्यादातर हम लोगों को पका पकाया खाने की आदत होती है और हम चाहते हैं कि कोई भी वस्तु हमें इजीली प्राप्त भी हो जाए। लेकिन क्या वो जो हमें इजी से कोई भी वस्तु हमें प्राप्त होती है उससे हमें कौन से बेनिफिट होते हैं और कौन से हमारे जीवन को नुकसान होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह अगर जीवन में संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाएगा, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी को तलवार की तरह धार देती हैं, उसे सशक्त बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस बात को आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उसे आप थोड़ा ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें कि इस कहानी में क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार एक किसान भगवान से नाराज हो गया। कभी कहता कि बारिश हो जाती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है। और वो इतना नाराज भगवान से हो गया कि उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, आप एक दिन मुझे दीजिए, यानी कि एक साल मुझे दीजिए और इसमें जो मैं चाहूँ वो हो। जब बारिश में चाहूँ बारिश हो, जब आंधी में चाहूँ तब आंधी हो। भगवान ने कहा ठीक है, आप ऐसा ही करिए और एक साल आप जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करिए। अब एक साल तक जैसा किसान ने चाहा ऐसा ही हुआ। एक साल के बाद जब फसल, गेहूं की फसल जो है वो पक गई, तो किसान उसे काटने के लिए गया। लेकिन जैसे ही वो उसको काटने के लिए बैठा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि एक भी बाली में गेहूं नहीं था। तो उसने फिर भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये क्या हुआ। तब भगवान ने उसे समझाया। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश आती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है तो हम चुनौती करते हुए डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि चुनौती करने से हमें वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। इसीलिए जो भी चुनौती आए उसका डटकर सामना करें और अपने अंदर इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि हम अगर असफल भी होते हैं तब भी नए सिरे से पूरे जोश के साथ खड़े हो सके। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।